आगे हम पढ़ेंगे क्वेश्चन टैग। बनाए? ठीक है, क्वेश्चन टैग बनाएंगे ना। क्वेश्चन टैग में भी आपको किसका ध्यान रखना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब का, क्योंकि क्वेश्चन टैग में भी हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल के साथ थोड़ा दिक्कत होगा। वही दिक्कत जो मैंने बताया, तो वो तो क्लियर हो गया ना। आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ लिख दे रहा हूं क्योंकि अभी बनाएंगे तो काम आएगा ना। आई वी यू दे और प्लूरल नाउन, इसके साथ क्या लगेगा हमारा? डू लगेगा। और ही सी इट और सिंगुलर नाउन, इसके साथ क्या लगेगा? डज लगेगा। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक, अब हम शुरू करते हैं क्या हमारा क्वेश्चन टैग। पहले समझ लो क्वेश्चन टैग होता क्या है। कपड़े खरीदने खुद जाते हो, घर वाले खरीद के लाते हैं? खुद जाते हो ना। ठीक है, क्वेश्चन जब नए नए कपड़े खरीद के लाते हो उसमें टैग लगा होता है? नहीं लगा होता? लगा होता है ना। अब पता वो कपड़े का हिस्सा है क्या, लेकिन अलग से लग गया ना, उसको क्या कह दिए हम? टैग। उसमें क्या होगा? कंपनी का नाम होगा, सामान की प्राइस होगी और उसमें लिखा होगा कि कपड़े को धोना कैसे। देखना हर कपड़े में लिखा होता है ना। तो टैग अलग से होता है। तो क्वेश्चन टैग हम जब पढ़ेंगे ग्रामर में, यहाँ भी क्या होगा? टैग अलग से लगाना पड़ेगा। अब ये बड़ा मज़ेदार चीज़ है। ठीक है, जैसे मैं अभी तुम लोग को बोलूँगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ, ये तो सिंपल सेंटेंस हो गया। सिंपल मतलब कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, सिंपल मतलब कि साधारण बात हो गई ना। मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें टैग क्या जोड़ूंगा? क्या नहीं पढ़ा रहा। हाँ, क्या बोल रहा हूँ कि सेंटेंस में एक सेंटेंस जब हम बोलेंगे और उसको बोलते ही कुछ और छोटा सा सेंटेंस उसमें ऐड करेंगे, तो वही क्या होता है? हमारा क्वेश्चन टैग। बस एक बात का याद रखना, अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग हमेशा क्या होगा? नेगेटिव। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग आपका टैग क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव। अब सेंटेंस पॉजिटिव या सेंटेंस नेगेटिव का मतलब क्या है? सेंटेंस में अगर आपके नॉट, डू नॉट, डिड नॉट जैसा चीज़ लगा हुआ है तो वो नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, और अगर सेंटेंस में डू नॉट, डिड नॉट, डज नॉट टाइप की चीज़ें नहीं है तो इसका मतलब सेंटेंस पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव सेंटेंस का टैग हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा, और नेगेटिव सेंटेंस का टैग हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, याद रहेगा। ठीक, और इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हिंदी में पहले समझा देता हूँ आप लोग को। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, सेंटेंस हुआ, इसमें टैग क्या लगाऊंगा? सेंटेंस बताओ। मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें पॉजिटिव सेंटेंस है कि नेगेटिव सेंटेंस है? पॉजिटिव है ना, तो आवाज़ नहीं निकलता तुम लोग का। पॉजिटिव है तो इसका टैग क्या होगा? नेगेटिव। अब उसको पूरा करूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या नहीं पढ़ा रहा? क्या नहीं पढ़ा रहा, नेगेटिव हो गया। अब मैं नेगेटिव सेंटेंस बोलता हूँ, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ। अब ऐसा जनरली हम कब बात करना है देखना, कोई क्या गुस्से में बात करते हैं जब, है कि नहीं है? तो पढ़ रहे हो उसके बाद भी कोई बोलेगा पढ़ाई करना, तो क्या बोलोगे? पढ़ तो रही हूँ, क्या नहीं पढ़ रही। वो क्या हो गया? क्या नहीं पढ़ रही, क्या हुआ? वो वही क्वेश्चन टैग हो गया। ठीक है, पढ़ तो रही हूँ वो तो सिंपल सेंटेंस है, क्या नहीं पढ़ रही वो क्या हो गया? क्वेश्चन टैग हो गया। ठीक है, पढ़ा तो रहा हूँ, क्या नहीं पढ़ा रहा, ये क्या हो गया? क्वेश्चन टैग। तो अगर आपका सेंटेंस सिंपल है तो टैग क्या होगा? नेगेटिव। बना के देखें, समझ में आ गई बात? ओवरऑल बात समझ में आ गई? ठीक है, क्वेश्चन टैग के वीडियो अलग से डालूंगा, मतलब डाल दूंगा लेकिन अलग से, इसके साथ मिक्स नहीं करूँगा। ऑलरेडी बहुत वीडियो बड़ा हो जाता है ना। ठीक है, प्रॉब्लम अपलोड करने का होता है। ठीक, क्वेश्चन टैग हम बनाएंगे। पहला है क्वेश्चन हमारा, राजू प्लेज फुटबॉल। ठीक, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन टैग हम बनाएंगे। पहला क्वेश्चन, राजू प्लेज फुटबॉल। याद रखना प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में ही दिक्कत होगा, उसके अलावा फिर किसी में दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेंटेंस क्या है? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव की नेगेटिव। कहीं भी नॉट है तो क्या हुआ? पॉजिटिव। सोचना नहीं है, नॉट नहीं है तो पॉजिटिव, नॉट है तो नेगेटिव। ठीक है, तो राजू प्लेज फुटबॉल, राजू फुटबॉल खेलता है, और आगे क्या जोड़ेंगे? क्या नहीं खेलता, है ना। अब बताओ, हमको टैग बनाने के लिए चाहिए हेल्पिंग वर्ब, यहाँ हेल्पिंग वर्ब है नहीं है। अब क्या लगता है तुम्हारे हिसाब से क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगा? देखो और इसको देखो और बताओ क्या लगेगा? डज, क्योंकि राजू अकेले है। और डज, और नेगेटिव बनाने के लिए क्या लगेगा? नॉट। क्या हुआ? डज नॉट हो जाएगा। ठीक है, डज नॉट। ठीक, तो जब भी डज नॉट यूज करेंगे तो क्या होगा? DOES डज होगा, प्लस क्या लगेगा? नॉट। तो डज नॉट को हम ऐसे नहीं लिख सकते कि राहुल प्लेज फुटबॉल डज नॉट ही, क्योंकि राजू क्या है? लड़का है ना, तो उसको क्या बना देंगे? ही। ये भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो डज नॉट को जोड़ के लिखते हैं, DOES, नॉट का N, एपोस्ट्रोफी और
टी, ये क्या हो गया, डजंट रहता है ना किताब में, सेंटेंस जब पढ़ते हो मिलता है। तो हम जब इसका नेगेटिव क्या बनाएंगे, क्वेश्चन टैग, तो सबसे पहले पूरे सेंटेंस को उतार देंगे। राजू प्लेज फुटबॉल, यानी राजू फुटबॉल क्या करता है, खेलता है। यहाँ हो गया फुल स्टॉप, सेम, कुछ नहीं बदलना। राजू प्लेज फुटबॉल, आगे ऐड करेंगे क्योंकि सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो हमारा टैग क्या होगा, नेगेटिव। और उसके लिए सबसे पहले लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, है नहीं है तो हमें पता चल गया क्या हेल्पिंग वर्ब, डज। और नेगेटिव के लिए क्या चाहिए, नॉट। दोनों मिलके क्या बनेगा, डजंट। और यहाँ फुल स्टॉप हो गया, मतलब सेंटेंस आगे से शुरू, DOES एपेस्ट्रॉफी, सॉरी DOESN और एपेस्ट्रॉफी T, डजंट। और राजू आना चाहिए, क्या आना चाहिए, राजू। लेकिन राजू क्या है, एक लड़का है, तो हमें पता चल गया उसके लिए क्या लगेगा, ही। और क्वेश्चन टैग में टैग, ये देखो ये जो हिस्सा हुआ, अब बताओ ये सेम टू सेम ऊपर का हिस्सा है कि नहीं है, राजू प्लेज फुटबॉल सेम टू सेम है, तो वो हो गया हमारा सेम टू सेम सेंटेंस। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन, और ये हमने अलग से जोड़ दिया जैसे कपड़े में टैग होता है, तो यही क्या कहलाया, क्वेश्चन टैग। आएगा नहीं आएगा, होगा, ठीक है। इसको थोड़ा मिटाऊं क्या, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखें, ठीक है। मोहन पोस्टेड अ लेटर, दूसरा क्या होगा, मोहन, इसका तो हमने नेगेटिव भी किया था क्या, मोहन पोस्टेड अ लेटर, मोहन ने एक लेटर को पोस्ट किया था, क्योंकि पोस्टेड है, ठीक है। तो यहाँ भी आपको समझ में आ गया हेल्पिंग वर्ब क्या, डिड। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, क्योंकि पास्ट टेंस है ना, तो इसका टैग बनाए सेंटेंस पॉजिटिव की नेगेटिव, फट से बताओ सेंटेंस पॉजिटिव या नेगेटिव। कहीं भी नॉट है तो क्या हुआ, तो बोलो, जोर से बोलो, हाँ इससे थोड़ी पढ़ोगे, बुझे एकदम, हैं एक्टिव होके पढ़ो। हम लोग तो चिल्लाते थे क्लास में जब पढ़ते थे ना, सर पूछते थे बताओ कहीं भी नेगेटिव है, नहीं है, नॉट है, नहीं है, तो क्या होगा, पॉजिटिव सेंटेंस। चिल्ला के बोलो, मतलब चिल्ला के मतलब इतना जितना एनर्जी दिखना चाहिए कि समझ में आ रहा है। तो पहले तो सेंटेंस उतार देंगे हम, नेगेटिव बना रहे हैं ना टैग, मोहन पोस्टेड अ लेटर फुल स्टॉप, ये हमने सेम उतार दिया। अब इसमें हम डालेंगे टैग, क्योंकि हमारा सेंटेंस क्या है, पूरी तरीके से पॉजिटिव है, तो हम क्या लगाएंगे, नेगेटिव टैग। तो चूंकि इसमें कहीं भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है और पोस्टेड वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो पता चल गया कि ये पास्ट फॉर्म है, और पास्ट फॉर्म में क्या लगेगा, ना डू ना डज, क्या लगता है, डिड। क्या लगेगा, डिड। सेंटेंस पॉजिटिव है यानी टैग क्या बनेगा, नेगेटिव। और नेगेटिव के लिए क्या लगेगा, नॉट, डिड नॉट। लेकिन डिड नॉट को ऐसे लिख नहीं सकते, तो डिड नॉट को जब प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो DID, डिड नॉट का N लिखेंगे, एपेस्ट्रॉफी और T, ये हो गया, क्या बनेगा हमारा, डिडंट। बात समझ में आया, डिडंट, ठीक है। शुरू करें। तो मोहन पोस्टेड अ लेटर, डिडंट, और मोहन भी क्या है, लड़का, तो क्या लगेगा, ही। और यहाँ क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, बनेगा। मोहन पोस्टेड अ लेटर, डिडंट ही, मोहन ने लेटर पोस्ट किया था, क्या नहीं किया था, है ना, होता नहीं होता है। लाइक बच्चे लोग को देखना, 8 साल 9 साल के बच्चे हैं, जाता बाबू ला काम ला कर दे, तो करत तो हो का नहीं करत हो, बोलते नहीं बोलते हैं, तो मोही ला अंगारा थे बोलते हैं, अगोर थे, मतलब मेरे को ही बोल रहे हैं, है ना। तुम लोग ला जाते हो क्या छत्तीसगढ़ी बोलने में, कैसे ला जा रहे हो। आगे देखें क्वेश्चन टैग और किसी चीज़ का, राजू एंड गीता, लो गीता का नाम आ गया, तुम संगीता हो ना, हाँ ये गीता है। राजू एंड गीता ब्रिंग अ चेयर, क्या है, राजू एंड गीता। अच्छा एक चीज़ और याद रखना एज अ टिप, जब भी आप एक इंग्लिश का सेंटेंस लिखते हो, उस सेंटेंस, पूरे सेंटेंस का सबसे पहले वर्ड का पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल। जैसे ये पूरा सेंटेंस है हमारा, इस पूरे सेंटेंस में पहला वर्ड क्या है, मोहन, और मोहन का पहला लेटर कैपिटल, है ना। लेकिन इसका दूसरा एक रीज़न एक और है, जब भी किसी इंसान का नाम लिखा जाएगा उसके नाम का पहला लेटर क्या होगा, हमेशा कैपिटल। जब भी किसी शहर का नाम या किसी भी प्लेस का नाम लिखेंगे उसका पहला लेटर कैपिटल होगा। तो राजू देखो, राजू का R कैपिटल और मोहन का गीता का G कैपिटल, क्योंकि नाम कहीं भी हो, शुरू में हो, बीच में हो, आखिरी में हो, उसका पहला लेटर हमेशा क्या होगा, कैपिटल। और सेंटेंस का पहला वर्ड चाहे कुछ भी हो पहला वर्ड, उसका पहला लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल, याद रखना, ठीक है। ये छोटा छोटा टिप होता है जो इंग्लिश लिखने में आप लोग ध्यान दिया करो, ठीक। राजू एंड गीता क्या था सेंटेंस हमारा, राजू एंड गीता ब्रिंग अ चेयर, BRING, ब्रिंग अ
चेयर। याद रखना हमको तो टेंस में कोई बदलाव करना ही नहीं है, सिर्फ क्या लगाना है, क्वेश्चन टैग। जिसमें देखो इस वाला क्वेश्चन में ये था हमारा प्रेजेंट सिंपल, तो यहाँ हमको देख के समझ में आ गया क्या होगा, डज होगा। डज के साथ हमने नॉट लगाया, डजंट, और क्योंकि राजू एक लड़का है तो उसके लिए ही लड़ गए, मोहन भी लड़का था उसके लिए ही लग गया। मान लो यही सेम सेंटेंस होता और यहाँ किसी लड़की का नाम होता तो ही के जगह पे क्या कर देते हैं यहाँ, बाकी सेम टू सेम, कुछ नहीं होगा, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ है राजू एंड गीता ब्रिंग अ चेयर, सेंटेंस पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव है। अब आवाज़ निकल रहा है थोड़ा थोड़ा, है ना, ठीक है। तो पहले तो पूरे सेंटेंस को उतारेंगे, क्या होगा, राजू एंड गीता ब्रिंग अ चेयर। अब इसमें क्या ऐड करेंगे, टैग। तो पहला क्वेश्चन उतार दिया, चूंकि क्वेश्चन ये जो सेंटेंस है पूरे तरीके से क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए इसका टैग भी क्या लगेगा, नेगेटिव लगेगा। अब राजू एंड गीता क्या है, सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल। तो इसको हम लोग बोलेंगे राजू और गीता कुर्सी लेकर, एक कुर्सी लेकर आए, क्या नहीं लेकर आए, क्या नहीं लेकर आए। तो राजू और गीता चूंकि प्लूरल है तो वापस उनका नाम तो यूज़ करना नहीं है, ही और सी बोल नहीं सकते, क्योंकि ही बोलेंगे तो सिर्फ राजू आएगा और सी बोलेंगे तो सिर्फ गीता आएगी। तो यहाँ क्या यूज़ करेंगे, दे, हैं, क्या यूज़ करेंगे, दे, लेकिन वो तो लास्ट में लगेगा। राजू और गीता सिंगुलर है प्लूरल, क्योंकि इस सेंटेंस में कहीं भी हेल्पिंग वर्ब है नहीं, है ना, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, दो लोगों का नाम है, तो क्या लगेगा, ये किस में आ गया, प्लूरल नाउन, क्या लगेगा यहाँ, डू। तो क्या होगा हमारे पास, डू, और क्या ऐड करेंगे, नॉट, क्या बनेगा, डोंट, DON एपिस्ट्रोफी T, ऐसे होता है। इसलिए जोड़ने का मैं नियम ही बता दे रहा हूँ, पहले शब्द को पूरा लिखो, नॉट का केवल N लिखो और एपिस्ट्रोफी लास्ट का T लिख दो, ऐसे जोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ राजू हेल्पिंग वर्ब जब हम करेंगे हमारा क्या होगा, डोंट, DON एपिस्ट्रोफी T, डोंट, और दे क्यों, क्योंकि वे लोग हैं, क्या लग गया, क्वेश्चन मार्क। राजू एंड गीता ब्रिंग अ चेयर, और टैग जब लगाएंगे तो पहले तो पूरा उतार दिए, राजू एंड गीता ब्रिंग अ चेयर, और आगे टैग हमने ऐड किया डोंट, दे। रीज़न क्या था, राजू और गीता प्लूरल है और कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यानी ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और प्लूरल है इसलिए क्या लगेगा वहाँ, डू के साथ नेगेटिव करने के लिए क्या लगेगा, नॉट, और जोड़ दिए तो डोंट, डू प्लस नॉट डोंट, तो हमने लगाया डोंट, दे, क्योंकि प्लूरल थे ना इसलिए। सिर्फ राजू होता तो ही लगाते, और सिर्फ गीता होती तो, या कोई भी लड़की का नाम होता तो सी, और किसी भी एक लड़के का नाम होता तो, और किसी भी दो लड़के का नाम होता तो दे, कोई समस्या नहीं। तो अभी तक हमने सारे पॉजिटिव सेंटेंस का क्या किया, नेगेटिव टैग लगाया। अब क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस का पॉजिटिव टैग लगाएंगे। इतना कर लोगे ना 100% तुम लोग का क्या होगा, आ जाएगा। मैं जब बता रहा हूँ फर्स्ट ईयर में जब था BCom में, मेरे को ना 10वीं 12वीं और फर्स्ट ईयर मेरे को ग्रामर नहीं बनता था, कभी नहीं बना। मैं फर्स्ट ईयर के बाद ग्रामर सीखा हूँ, सेकेंड ईयर में, ठीक है। फर्स्ट ईयर तक मेरे से ग्रामर ही नहीं बना। तो इंग्लिश जब मैं सबसे कम मेरा नंबर अगर 10वीं 12वीं में आया है तो किस में, इंग्लिश में। इंग्लिश का शौक बहुत था लेकिन पढ़ते ही नहीं थे, ठीक है। ग्रामर समझ ही नहीं आता था, सर आते थे टेंस का फॉर्मूला रखते थे, ट्रांसलेट करते थे, स्कूल की बात कर रहा हूँ, और क्या आया पता नहीं चला। प्रॉब्लम ये था कि इज MR में इज कहाँ लगाऊं, किसके साथ, M किसके साथ लगाऊं, R किसके साथ लगाऊं, पता ही नहीं था। हैव किसके साथ, हैज़ किसके साथ, पता ही नहीं है। बस वर्ब का फॉर्म याद कर लो और ट्रांसलेट करो, तो इज MR लिखने में ही गलती हो जाती थी। तो जब बेस में ही कमजोरी हो तो घर कैसे मकान मजबूत बनेगा, ठीक है। तो वो चीज़ें बाद में क्लियर हुई। टैग पता क्या किया था फर्स्ट ईयर में, याद कर लिया था, रट लिया था मैं। 20-25 तो थे परीक्षा बोर्ड में, उनको रट लिया था। उसमें से 2 नहीं समझ में आते थे, पता है क्यों, क्योंकि दोनों कौन से थे, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में। तो वहाँ डज कहाँ से लगा, मेरा दिमाग ही काम नहीं करता था, डज आया तो आया कहाँ से, मैं 2 छोड़ दिया, रट लिया था, बाकी का भी पूरा रट लिया था। तो पूरा टैग बन के आ गया था, मेरा एग्जाम में आया, फंस गया, बना दिया, लेकिन नियम नहीं पता था, नियम ये है। तो मेरे को लगता है आप लोग को तो बनना चाहिए ना, कॉलेज में भी आएगा। तो ये जो हम लोग वो कंजक्शन पढ़े लास्ट क्लास में, है ना, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, है ना, ये सारे चीज़ क्या है, कंजक्शन कॉलेज में 100% है, ठीक है। आर्टिकल आता है, ए एंड द, प्रीपोजिशन आता है, इन, ऑन, इट, बिफोर, आफ्टर, ये सब क्या है, प्रीपोजिशन है, अबव, अंडर, ये सब प्रीपोजिशन है, वो आता है। फिर टैग आएगा, टेंस आएगा, फिर स्पीच आता है ना, नरेशन आता है ना, वॉइस, स्पीच नरेशन एक ही है, वॉइस आता है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ठीक है। तो अभी तक क्या बनाए थे, पॉजिटिव सेंटेंस का नेगेटिव टैग, और अब बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस का पॉजिटिव टैग, ठीक है। इसमें है नहीं है, चलो हम अपने से कर लेते हैं। कोई भी सेंटेंस बताओ, ठीक है, बताओ कोई भी सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। लास्ट एग्जांपल है, लिखे हो, नहीं लिखे कुछ, नहीं, वो तो चलो मिल जाएगा, वो मैं दे दूंगा, इसमें है भी नहीं ना।
चलो हमारा एक नेगेटिव सेंटेंस बनाते, ठीक है। राजू डज नॉट प्ले क्रिकेट। राजू डज नॉट प्ले क्रिकेट। याद रखना राजू प्लेस क्रिकेट था, 5वां फॉर्म, ठीक है, लेकिन नेगेटिव वगैरह होता है तो फर्स्ट फॉर्म में आ जाते हैं। तो राजू डज नॉट प्ले क्रिकेट, क्या लगा हमारा क्वेश्चन, नॉट है, सॉरी नेगेटिव है ना, तो हमको इंट्रोगेटिव का क्या करना है, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है, ठीक है। हाँ ठीक है, राजू डज नॉट प्ले क्रिकेट, तो ये क्या हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। टैग क्या बनेगा इसका, पॉजिटिव। तो पहले तो सेंटेंस उतारेंगे, जब भी इसको सॉल्व करेंगे मतलब करेक्ट करेंगे तो होगा पहले राजू डज नॉट प्ले क्रिकेट, सेम उतार दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। कैसे जानेंगे नेगेटिव सेंटेंस है, हर बार क्या मिलेगा, और नॉट मिला तो क्या मानेंगे नेगेटिव सेंटेंस। टैग क्या होगा पॉजिटिव, जैसे राजू डज नॉट प्ले क्रिकेट, राजू क्रिकेट नहीं खेलता, राजू क्रिकेट नहीं खेलता है, तो उसको क्या बोलेंगे, क्या खेलता है, ऐसे ना बोलेंगे, राजू क्रिकेट नहीं खेलता है, क्या खेलता है, तो नहीं खेलता है के बाद क्या बोल दिया, क्या खेलता है, क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन भी हुआ और टैग भी हो गया। तो राजू डज नॉट प्ले क्रिकेट, कुछ नहीं, हेल्पिंग वर्ब को उठा के यहाँ लिखो, लेकिन याद रखना हेल्पिंग वर्ब फुल स्टॉप के बाद है ना, तो नया सेंटेंस हो जाएगा, तो हो जाएगा DOES, कैपिटल लिखेंगे ना, डज और राजू क्या है, ही। लगा कठिन नहीं है ना, ठीक है। वी आर नॉट रीडिंग अ बुक, हम एक किताब नहीं पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, यही क्या होगा उसका टैग। टैग क्या लगेगा, क्या पढ़ रहे हैं, ये क्या है नेगेटिव सेंटेंस है, टैग क्या लगेगा पॉजिटिव। तो वी आर नॉट रीडिंग अ बुक, हम उस एक किताब नहीं पढ़ रहे हैं, क्या लगेगा टैग, क्या पढ़ रहे हैं, यानी पॉजिटिव। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर, आगे ले आएंगे ARE, जैसे ही हेल्पिंग वर्ब आगे लाते हैं ना फुल स्टॉप के बाद कैपिटल लेटर में लिखना है, नया सेंटेंस हो गया ना, फुल स्टॉप के बाद आने वाले सेंटेंस नहीं होते हैं, ठीक है। तो RV क्वेश्चन मार्क हुआ, वी आर नॉट रीडिंग अ बुक, RV क्या पढ़ रहे हैं। और एक आठो बताओ नेगेटिव सेंटेंस में कौन सा था हमारा डिड वाला, ये जैसे ये तीसरा एक एग्जांपल और कर लेते हैं, ठीक है। ये तीसरा एग्जांपल है, मोहन डिड नॉट, मोहन बदल देते हैं, लड़के लड़का हो गया नहीं, ताकि सभी क्वेश्चन के वेरिएशन कंप्लीट हो जाए ना, सभी क्वेश्चन। तो मोहन की जगह में कौन बताओ, मोहनी लो, मोहनी डिड नॉट पोस्ट अ लेटर, मोहनी ने लेटर को पोस्ट नहीं किया था, डिड इसलिए पोस्ट हुआ, डू होता तो पोस्टेड होता, पास्ट दिखाने के लिए ना। तो मोहन डिड नॉट पोस्ट अ लेटर, यहाँ क्या है नेगेटिव है, तो टैग क्या लगेगा पॉजिटिव लगेगा। तो बस पहले तो उतार लेंगे इसको, मोहनी डिड नॉट पोस्ट अ लेटर, मोहनी ने लेटर पोस्ट नहीं किया था, क्या किया था, क्वेश्चन टैग क्या लगेगा, क्या किया था। तो क्या के लिए क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या है डिड, और मोहनी की जगह पर सी, फिर क्वेश्चन मार्क। बताओ भाई क्वेश्चन टैग बनेगा नहीं बनेगा, हमेशा बन जाएगा। हैव हैज़ वाला भी देखना है, काटो है, देखना है, बना दूँ, चलो एक बना देते हैं फोर्थ एग्जाम्पल, ठीक है। चलो एक सेंटेंस लेते हैं, वी हैव नॉट वुन द मैच, ये क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। वी हैव नॉट वुन द मैच, हम मैच नहीं जीत चुके थे, मतलब नहीं जीते थे, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे हम, क्वेश्चन टैग करेंगे, सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, वी हैव नॉट वुन द मैच, और ऐड क्या करेंगे टैग, तो क्या होगा हैव क्या है हेल्पिंग वर्ब, और वी की जगह पर वी ही होगा, ठीक, हैव वी। हम मैच नहीं जीत चुके थे, क्या जीत चुके थे,
हैव वी, ठीक है। आई एम टीचिंग यू ग्रामर, एम आई, ये होगा ना। आई एम की जगह पे जब टैग करूँगा तो एम आई, ठीक है। आई एम टीचिंग इंग्लिश ग्रामर, नॉट होगा, आई एम नॉट, है ना। तो हो गया, करें, ख़त्म करें कि और कुछ बचा? क्वेश्चन टैग के बाद एक तो लास्ट बचा हुआ है, बस हो गया, ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो इतना हमने कर लिया है ग्रामर, जहाँ आपके क्वेश्चन फंसेंगे। इसके अलावा भी आर्टिकल होता है और प्रीपोजिशन होता है, तो वो भी बता दूंगा एक आध दिन, ठीक है। आर्टिकल भी बता दूंगा और प्रीपोजिशन भी है ना। इतना आप लोग पहले कर लो 1-2 दिन में, उसके बाद इसकी बात की बताऊंगा, ठीक। ठीक है, वीडियो कहाँ मिलेगा? चैनल पे, ठीक है। आप लोग तो लाइव क्लास ले लिए, ठीक है, ठीक, जाइए।